हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, जम्मू कश्मीर देश का छोटा रूप है। वह उसकी धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्नता से, प्राकृतिक सौंदर्य और स्रोतों की छटा से तथा उसकी कृषि संबंधी व जलवायु संबंधी निधि से स्पष्टतः प्रतिबिंबित होता है। गत कुछ वर्षों से राज्य पाक आयोजित उग्रवाद की समस्या से दो चार है, जिससे न केवल असंख्य मानव जीवन हड़प लिए और संपत्ति सार्वजनिक और निजी दोनों को भारी क्षति पहुंचाई, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव डाला, जिससे विशेष रूप से कश्मीर घाटी में विकास अत्यधिक कम हो गया। इस उग्रवाद ने राज्य की लोकतांत्रिक, राजनीतिक तथा धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को भी कड़ी परीक्षा में डाल दिया, लेकिन मूल्य समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वित्तीय संकट के कारण राज्य की समस्याएं गंभीर हो गईं। राज्य को पर्यटन में लगभग 500 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती थी, लेकिन उसमें भारी गिरावट आई। इसके अलावा राज्य की जन उपयोगिताओं तथा आधारिक संरचना को हानि पहुंची। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता, आंतरिक स्रोतों में गिरावट तथा उग्रवाद के दौरान कर उगाही के स्तर में कमी, इन सब कारकों का संचयी प्रभाव उग्रवाद के आरंभिक वर्षों में ही विशेष रूप से घाटी में प्रशासनिक मशीनरी तथा सार्वजनिक संस्थाओं पर काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उग्रवाद ने प्रमुख धावा बोला शैक्षणिक प्रणाली पर, जैसा कि शैक्षणिक संस्थाओं को हानि, संचार के साधनों में विघ्न तथा धमकियों से बिल्कुल स्पष्ट है। इस परिदृश्य में राज्य सरकार के सामने राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पुनः जान फूंकने तथा विकास कार्यों को गति देने के अलावा राज्य के गुमराह नौजवानों को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने का विराट व धैर्यापेक्षी कार्य रहा है। राज्य में विकास कार्यों को गति देने तथा जनता की कठिनाइयों को कम करने का उद्देश्य सामने रखते हुए राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पुनः सक्रिय की गई। उनको देखते हुए पिछले कुछ वर्षों की कहानी सभी स्तरों पर आर्थिक क्षेत्र में सुधार तथा विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सहायता तथा जनजीवन के स्तर में सुधार लाने के प्रशासन के दृढ़ और सतत प्रयासों की गाथा है।
राज्य सरकार ने इन वर्षों में सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां अर्जित की हैं। धीरे धीरे वहाँ की परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं जो उत्साहवर्धक हैं। महोदय, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है तथा वह कश्मीर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान इससे पूर्व 3 बार भारत पर खुला आक्रमण करके ही जब अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ तो उसने भारत के साथ छद्म युद्ध शुरू किया है। पाकिस्तानी शासन हमारे गुमराह युवकों को उग्रवाद का प्रशिक्षण तथा हथियार देकर उग्रवाद को बढ़ा रहे हैं तथा प्रदेश की जनता के दुखों को निरंतर बढ़ा रहे हैं। हमारे देश की सरकार प्रदेश में पूर्णतया स्थिति सामान्य करने की दिशा में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है जिससे कि प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार पुनः स्थापित कर सके। सरकार प्रदेश की जनता की जान माल की रक्षा करने के लिए न केवल कृत संकल्प है बल्कि इस बात पर भी नज़र रखे हुए है कि लोगों की प्रतिष्ठा, पहचान तथा उनके कल्याण पर किसी भी प्रकार आँच नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भाड़े के विदेशी सैनिकों की घुसपैठ करा रहा है। यह बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो तथा यहाँ लोकतांत्रिक स्थिति बने। लेकिन हम पाकिस्तान के कुत्सित इरादों को कदापि सफल नहीं होने देंगे। अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर उग्रवादी प्रदेश की आम जनता के कष्टों को ही बढ़ाने में लगे हैं। प्रदेश में उग्रवादी हिंसा, लूटपाट, अपहरण व बलात्कार तथा तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में संलिप्त हैं। पाकिस्तान भाड़े के विदेशी सैनिकों को कश्मीर में घुसपैठ कराकर कश्मीर को अफ़गानिस्तान जैसी स्थिति में ले आना चाहता है। सरकार राज्य में शांति व स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास में लगी है। सरकार के सारे प्रयास का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में उग्रवाद की रीढ़ तोड़ी जा सके। प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह दिखाई देने लगा है कि जनता में पाकिस्तान तथा उसके कठपुतले उग्रवादियों के विरुद्ध रोष तीव्रता से उत्पन्न होने लगा है। इस बात में संदेह नहीं है कि अधिकांश उग्रवादी भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि हिंसा का मार्ग अत्यंत गलत है, पर वे अपने नेताओं व कट्टरपंथियों के दबाव के कारण हिंसा का मार्ग छोड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और प्रदेश में अशांति बनाए हुए हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।